ओके सो अभी हम स्टारवेशन के बारे में देखेंगे। आपको दिक्कत थी ना, स्टारवेशन क्या है। ठीक है। अब स्टारवेशन भी क्या है, एक सिचुएशन होती है। ठीक है, जहाँ पे मान लो कि एक मोबाइल है। ओके, ये एक मोबाइल है। अब ये मोबाइल हमें, मोबाइल एक ही है, तो ये क्या हो गया, शेयर्ड रिसोर्स हो गया। ठीक है, शेयर्ड रिसोर्स। अब ये मोबाइल हमें शेयर करना है, मल्टीपल चिल्ड्रन है, चाइल्ड, उसको ये मोबाइल, मान लो कि यहाँ पे चाइल्ड 3 है हमारे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। ठीक है, तो ये 3 चाइल्ड है और तीनों के अंदर तीनों एक ही मोबाइल को यूज करने वाले हैं। मतलब ये मोबाइल शेयर है, शेयरेबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ शेयर रिसोर्सेस। ठीक है, अभी यहाँ पे दिक्कत है कि ये है कि ये मोबाइल को सारे जो चिल्ड्रन है सब एक साथ इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सारे एक साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। एट अ टाइम कोई एक ही यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मान लो कि हमने क्या किया है कि इसको इस तरीके से सिंक्रोनाइज किया है कि हर एक चाइल्ड उस मोबाइल को कुछ देर के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, मतलब ये जो चाइल्ड है ये पहले सुबह 7 AM से 10 AM तक यूज़ करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा। चाइल्ड 2 वो 10 AM से लेके 12 PM तक वो क्या करेगा, उसको यूज़ करेगा। फिर तीसरा जो चाइल्ड है 12 PM से लेके टू 3 PM उसको यूज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, जो भी हमारा शेयर्ड रिसोर्स है उसको हमने एक्सक्लूसिव क्या किया है, एक्सेस दिया है। ओके, इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, तो अभी स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि चलो आपने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कर दिया इसको, लेकिन कभी क्या होता है कि एक सिचुएशन ऐसी आ रही है, मतलब अभी ये तो एक वैलिड मैंने एग्जांपल दिया, कभी कभी प्रायोरिटी बेस्ड एग्जांपल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि ये जो हर चिल्ड्रन इस रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं अपने आपके टाइम के हिसाब से, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपके जो वॉच है वो वॉच में प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक दीवार पे एक वॉच लगाई आपने यहाँ पे, और वॉच यहाँ पे 12, 3, 6 एंड 9 ये वॉच लगाए, तो सब लोग क्या करेंगे, उस वॉच के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, सुबह की 7 AM टू 10 AM अगर बचता है तो चाइल्ड 1 उस मोबाइल को एक्सेस करेगा, तब तक ये दोनों को एक्सेस नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर वॉच के अंदर टाइम होता है 10 AM टू 12 PM तो ये इसको एक्सेस करेगा, बाकी दूसरा कोई एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि ये वॉच में खराबी आ गई कि उस वॉच में वो वॉच 10 और 7 AM का टाइम ही नहीं दिखा रही है वॉच, ये टाइम छोड़ के बाकी का टाइम ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि चाइल्ड 1 जो है वो उसका टाइम ही नहीं आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से वो इस रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पा रहा है, और ये दोनों बार बार इस रिसोर्स का यूज कर रहे हैं अगेन एंड अगेन अगेन, और ये जो है वो इसका यूज ही नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको चांस ही नहीं मिल रहा है यूज करने का। देयर इज सम प्रॉब्लम ऑकर, जो भी सिचुएशन हो। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिया है वॉच का, कि वॉच के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आया है कि 7 AM का टाइम ही नहीं दिखा रहा है वॉच, वो छोड़ के बाकी टाइम दिखा रहा है। तो ये जो बंदा है ये सिर्फ इस टाइम को देख के एक्सेस कर रहा है, लेकिन उसको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन ऑकर होती है उसी को कहा जाता है स्टारवेशन, इसी को कहा जाता है स्टारवेशन। अंडरस्टूड? तो स्टारवेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी गो रूटीन जो है उसको एक्सेस नहीं, इट्स डिनाई एक्सेस टू द रिसोर्स, मतलब रिसोर्स को एक्सेस नहीं मिल रहा है उसको। ओके, और या फिर क्रिटिकल सेक्शन का मतलब और रिसोर्स एक ही हुआ कि वो ऐसा सेक्शन की जहाँ पे शेयर रिसोर्स को हम एक्सेस करते हैं, तो उसको एक्सेस नहीं मिल रहा है, और कंसिक्वेंटली क्या हो रहा है कि अदर गो रूटीन ही उसका यूज कर पा रहे हो, और वो एक बेचारा एक है या मल्टीपल जो भी है वो उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। इस तरीके की सिचुएशन होती है, उसी को स्टारवेशन कहा जाता है। समझ में आया कॉन्सेप्ट स्टारवेशन का?
Yes, sir. Yes, sir. गंगा, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ स्टारवेशन? सर डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन कल लिख के दिया था Yes, मैंने। sir. क्या है डेफिनेशन, खोलो। कल लिख के दिया है ना स्टारवेशन का। Denied access to resources or critical section because other threads or go routine are continuously given priority. हाँ, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि परपेचुअली का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली इनफाइनाइट। तो कुछ गो रूटीन है जो है उनको इनफाइनाइटली मतलब वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो। ओके, और जो अदर गो रूटीन है वही उसको यूज कर पा रहे, क्योंकि मान लो कि आपने किसी भी अदर गो रूटीन की प्रायोरिटी सेट की है। हमारे पास प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है कि एक सीपीयू मल्टीपल प्रोसेस को प्रोसेस करता है, तो उस सीपीयू मैक्सिमम टाइम किसको दे तो वो डिसाइड होता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी के ऊपर, कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, या लो प्रायोरिटी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है आपका गो रूटीन, वो वेट कर रहा है, और हर वक्त हाई प्रायोरिटी वाले ही आ रहे हैं सब लोग, तो वो तो बेचारा वेट ही करेगा इनफाइनाइटली, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी लो है और बाकी लो वाला कोई नहीं आ रहा है, सब हाई वाले आ रहे हैं उसके अंदर। तो अब बाहर पीछे से आ रहे हैं और आगे निकल के जा रहे हैं प्रोसेस करके। तो यहाँ पे सिचुएशन होता है, उसी को स्टारवेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, मैं क्लियरली आपको बोलता हूँ, अगर नहीं समझा तो प्लीज़ लेट मी नो कि समझ में नहीं आया सर या कॉन्सेप्ट लेवल, लेकिन पहले केयरफुली देखो। डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आ रही है, डेफिनेशन के वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं आपको, ना वोकेबलरी है, ऐसा कैसे चलेगा आपको? आपको खुद तो डिक्शनरी में देखना होगा। अब वोकेबलरी भी आप सर से पूछोगे सर इसका मीनिंग क्या है, तो ये सब फिर कोई मतलब है ही नहीं है कि आपको ये प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाने का। यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो एज्यूम किया जाता है कि आपको इंग्लिश आती है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द चैनल। channel is a, in a go channel in a go provides a way for to go routine to communicate with each other and synchronize their execution. सो यहाँ पे चैनल जो होता है गो लाइन के अंदर, यहाँ पे दो गो रूटीन है हमारे पास, उनके बीच में कम्युनिकेशन करना है, मतलब कुछ डेटा शेयर करना है। तो उसके लिए एक चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसके ज़रिए दो गो रूटीन कम्युनिकेशन कर सके और अपना एंड देयर सिंक्रोनाइज देयर एग्जीक्यूशन, मतलब विदाउट कॉन्फ्लिक्ट विदाउट प्रॉब्लम अपना काम पूरा कर सके। तो इसके लिए चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो हियर नाउ सेकंड पॉइंट, they are type conduit conduit through which you can send and receive value with the channel, ठीक है। अब चैनल को उसने क्या कहा, दे आर अ कंडुइट। अब कंडुइट का मतलब क्या होता है कि इट्स एनी काइंड ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर बात आती है कंडुइट की, इट इज़ अ मीडियम और पाथवे
to send and receive data। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि चैनल एक क्या होता है, एक कंड्यूट होता है, मतलब वो एक मीडियम है, या फिर हम उसको एक पाथवे भी बोल सकते हैं कि एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक डेटा को ट्रैवल करके सेंड कर सके। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंड्यूट बोलते हैं। और मतलब चैनल भी क्या होता है, एक कंड्यूट है, मतलब एक मीडियम है या फिर कोई पाथवे है जिसके थ्रू हम डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि इसका चैनल का मेन पर्पज़ ये होता है कि दो गो रूटीन के बीच में कम्युनिकेशन करना। जैसे यहाँ पे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है, आईटीसी बोला जाता है, जो कि जावा के अंदर इसको हम बोलते हैं इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जहाँ पे थ्रेड बेस्ड मॉडल होता है, थ्रेड कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे इंटर ITGR, इंटर गो रूटीन कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ पे दो गो रूटीनाइज कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं, उनके बीच कम्युनिकेशन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, गो रूटीन का चैनल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे यहाँ पे गो रूटीन 1 है, सो दीज आर माई 1 गो रूटीन and these are my 2 go routine। ठीक है, so this is a go routine A, go routine P। अब ये दो गो रूटीन के बीच में हमें कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। जैसे जो भी हमारी इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रैवल होता है वो रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल होता है। हमारा वॉइस भी एक हम एक किसी दूसरे को अगर कॉल करते आवाज़ देते हैं तो हमारा वॉइस भी उसके हमारे मुंह से निकल के उसके कान तक पहुंचता है। तो बीच में कुछ ना कुछ एयर कैरियर होते हैं जिसके थ्रू हमारा वॉइस ट्रैवल होता है। तो विदाउट मीडियम कुछ नहीं हो सकता। तो चैनल क्या है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे एक पाथवे एक मीडियम प्रोवाइड किया है यहाँ पे, जिसका यूज़ करके क्या होता है, डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेटा है दो गो रूटीन के बीच में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चैनल इज अ मीडियम टू कम्युनिकेशन, चैनल इज अ मीडियम टू अचीव अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर गो रूटीन। ओके, उसी को हम चैनल बोलते हैं। ओके, अंडरस्टूड चैनल का कंसेप्ट क्या है? यस सर। फीडबैक दो फास्ट, बाद में मत बोलो कि सर हमें समझा नहीं ये कॉन्सेप्ट। यस सर। गंगा? हाँ सर, यस सर। हेलो सर। हाँ यस। हेलो हाँ विहार बोल। सर, वॉइस ब्रेक हो रहा था तो एक बार जस्ट सब बताओगे? हाँ देखो, चैनल का मतलब ये होता है कि दो गो रूटीन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड किया गया है, उसी को चैनल बोला जाता है। ओके, जैसे कि चैनल मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक मीडियम है। जैसे मान लो कि मैं ओवर दी आपका और मेरा कम्युनिकेशन होना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ आवाज़ देने वाला हूँ और उस आवाज़ को आप सुनोगे, लेकिन आप बैठे हो मुंबई में, मैं बैठा हूँ पुणे में। हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चैनल तो यूज़ होता होगा। उस चैनल के ज़रिए हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। तो हमारे बीच में जो चैनल है वो क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट ये हमारा चैनल है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सेंड कर रहे हो। तो चैनल का मतलब ही क्या होता है, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चैनल का मतलब ये होता है कि दो गो रूटीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकती है विद द हेल्प ऑफ द चैनल, एंड चैनल प्रोवाइड द मीडियम थ्रू विच यू कैन सेंड और रिसीव डेटा। अंडरस्टूड? यस Yes. सर। सर जो टीवी वाले चैनल होते हैं वही भी तो यही काम करते हैं ना? हाँ, तो चैनल का मतलब वही होता है ना कि एक मीडियम होता है। अब टी वाला चैनल हो, अब चैनल जो नाम दिया है कॉन्सेप्ट को, तो इसका मतलब ही क्या होता है कि इट्स वन काइंड ऑफ अ मीडियम होता है कि थ्रू उसी मीडियम के थ्रू वही चीज़ आपको ब्रॉडकास्ट की जाती है। ओके, तो सिंपली आप चैनल बोल सकते हो, तो एक मीडियम ही हो गया ना कि जिसके थ्रू आप डेटा को
सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड कर रहे हो। यस सर। ठीक है, नाउ सेकंड यहाँ पे देखो, अभी हम सेकंड पॉइंट इसको देखेंगे, क्रिएटिंग ए चैनल। अब हम चैनल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेटा सेंड करना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो आपको एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके थ्रू ही डेटा को क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। ओके, सो हियर channel are created using the make function। तो मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके आप चैनल को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स ch वेरिएबल इज इक्वल टू मेक फंक्शन है, और यहाँ पे चान कीवर्ड यूज करना है, और यहाँ पे डेटा टाइप, किस टाइप का डेटा उस चैनल की ओर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो हियर वेयर ch it is a shorthand variable to hold channel। ठीक है, नाउ हियर, नाउ सेकंड है इसके अंदर मेक, इट इज अ फंक्शन, इट इज इनबिल्ट फंक्शन यूज टू क्रिएट ए चैनल। देखो मैं आपको बहुत डीप लेवल बच्चों जैसे लिख के दे रहा हूँ, इसके आगे कोई है ही नहीं और आपको कोई देगा भी नहीं इससे के आगे। देखो फिर भी आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो ना, पा रहे तो मतलब आप सच में चिल्लू भर पानी लो और डूब मरो। ठीक है, और मरते वक्त मेरा नाम बिल्कुल मत लेना आपकी पापी जुबान से। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे चान, ये चान इट इज अ कीवर्ड और कमांड to declare, command to create a channel। चैनल क्रिएट करने के लिए चान ये कीवर्ड है, आपको एज इट इज यूज करना है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, चैनल क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड नंबर 4 है यहाँ पे इंट ने, यहाँ पे देना है आपको डेटा टाइप, और 4 है यहाँ पे डेटा टाइप, इट इज अ डेटा टाइप that specify types of data being transferred, transmit over the channel। ठीक है, तो आपको डेटा टाइप मेंशन करना है कि आप जो चैनल बना रहे हैं उस चैनल के ऊपर किस टाइप का डेटा ट्रांसमिट करने वाले आप, एक गो रूटीन से दूसरे गो रूटीन तक। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। ओके, तो चलो अभी हम यहाँ पे ये जो सिंटैक्स है अभी इसको हम एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल, सो क्रिएट ए चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा। ठीक है, तो अभी हमें एक चैनल क्रिएट करना है जिसका थ्रू हम इंटीजर डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो ch चैनल, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मेक फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको, और चान यहाँ पे कीवर्ड लगाना है, और यहाँ पे मैं इंटीजर डेटा टाइप दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे ये क्या होगा है, इट इज़ अ इंटीजर चैनल।
ओके, तो इस तरीके से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ हियर इतना समझ में आया सबको? अभी हम Yes, देखेंगे sir. टाइप्स ऑफ Yes, sir. चैनल। Yes, sir. टाइप्स ऑफ चैनल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे चैनल के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला एक टाइप है चैनल का, दिस इज कॉल्ड एज अनबफर्ड चैनल। ठीक है, नंबर 2 बफर्ड चैनल। नंबर 3 बायडायरेक्शनल चैनल। नंबर 4 सेंड ओनली चैनल। नंबर 5 रिसीव ओनली चैनल। नंबर 6 क्लोज्ड चैनल। नील चैनल। देखो मैं आपको बहुत डीप ले रहा हूँ, ये कहीं कंटेंट आपको आपने देखा भी नहीं होगा, शायद इतना पढ़ा है आपने, चैनल के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 टाइप्स के चैनल है, हम ये 7 टाइप्स के चैनल कवर करेंगे। ठीक है, तो ये इतने कवर करने के बाद आप चैनल के अंदर अच्छी तरीके से मास्टरी ले सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे कुछ है ही नहीं है। तो गो रूटीन के इंटरव्यू में आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बेहतर तरीके से करनी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अनबफर्ड चैनल के बारे में। तो नंबर 1 अनबफर्ड चैनल। ठीक है, तो चलो अनबफर्ड चैनल है। अब अनबफर्ड चैनल के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। सो एन अनबफर्ड चैनल, unbuffered channel is a channel that has no capacity to store value। ठीक है, सो यहाँ पे अनबफर्ड चैनल का मतलब देखो, बफर का मतलब यही होता है कि इस सम मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। बफर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे कुछ हम स्टोर करके रखेंगे तो उसके पास एक मेमोरी होती है, कुछ कैपेसिटी होती है जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करके रखेगा, उसी को हम बफर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अनबफर का मतलब क्या है कि इस तरीके की चैनल है, चीज़ है जिसके अंदर मेमोरी स्टोरेज है नहीं, कि हम डेटा स्टोर करके रखेंगे उसको और बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनबफर चैनल के अंदर जो भी चैनल होता है, मतलब उसके अंदर कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती कि डेटा स्टोर करके रखे और बाद में उसको यूज़ करे। ठीक है, ये पहला पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट है
when you send a value on an unbuffered channel, the sending coroutine is blocked until another coroutine receive the value. ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास चैनल है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये मेरा चैनल है, मतलब एक मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक गो रूटीन है और ये दूसरा गो रूटीन है, ठीक है। तो ये गो रूटीन ये है और ये गो रूटीन बी है। तो मुझे क्या करना है, ए से लेके डेटा बी तक सेंड करना है, ठीक है। तो सेंड करने के लिए बीच में कोई तो भी मीडियम चाहिए, तभी डेटा सेंड हो सकता है। जैसे हमारे स्पेस में हमें आवाज़ नहीं आती है क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम है नहीं है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, पूरा वैक्यूम है। तो आवाज़ ट्रांसफ़र होने के लिए हमारा एयर का इस्तेमाल होता है, एयर के थ्रू हमारी आवाज़ पास होती है। तो एयर क्या होगा, एक चैनल हो गया, कम्युनिकेशन मीडियम हो गया। तो यहाँ पे एक गो रूटीन, जैसे मुझे एक गो रूटीन को हेलो भेजना है, दूसरे गो रूटीन को यहाँ पे भेजना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि दोनों के बीच कुछ मीडियम हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा जिसके ओर हम हेलो भेज सकते हैं। तो हम एक मीडियम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसी को अब नाम दिया गया है चैनल। पहली बात क्लियर। अब ये चैनल के दो प्रकार होते हैं, मतलब दो प्रकार, मतलब ये बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन पहला टाइप है अनबफर चैनल। मतलब इस चैनल के अंदर हम डेटा को स्टोर करके नहीं रखेंगे, ठीक है। डेटा को स्टोर करके नहीं रखेंगे, डायरेक्ट डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर करके रख नहीं सकते, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी चैनल होता है उसी को हम अनबफर चैनल बोलते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन यू सेंड अ वैल्यू on an unbuffered channel the sending go routing is blocked until another go routing is received। मतलब जैसे भी ये हेलो भेज रहा है चैनल को, जैसे ये भेजता है हेलो, जब तक ये हेलो यहाँ पे पहुँचता नहीं और ये इसको रिसीव नहीं करता तब तक ये होगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब ये कोई काम नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, जैसे भी इसने कुछ भेजा है मैसेज, जब तक वो रिसीव नहीं करता तब तक ये कुछ काम नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह का ये सेकंड पॉइंट है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, conversely receiving go routine is blocked until a value is sent। अब यहाँ पे और एक सेम चीज़ है, अगर सेंडर जो है वो डेटा सेंड करेगा, जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा तब तक सेंडर ब्लॉक हो जाएगा, पहली केस। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पे ये मेरा सेकंड ये गो रूटीन 1 है, ये गो रूटीन 2 है, ठीक है। ये है और ये भी है। तो ये डेटा सेंड कर रहा है बी को, ठीक है। अब डेटा सेंड कर रहा है तो यहाँ पे बी क्या करेगा, जब तक ए डेटा सेंड नहीं करेगा तब तक अपना काम कुछ नहीं करेगा, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हेलो भेज रहा है, जब तक हेलो इसके पास नहीं आता है, जब तक हेलो इसके पास नहीं आ रहा है तब तक ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनबफर्ड जो भी चैनल होता है उसके दो ही आउटकम होते हैं। एक, जो सेंडर चैनल को डेटा सेंड कर रहा है, जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करता तब तक वो क्या करता है, ब्लॉक हो जाता है। सेकंड चीज़ है कि रिसीवर चैनल का डेटा रिसीव कर रहा है, लेकिन जब तक सेंडर उसको डेटा सेंड नहीं करता वो ब्लॉक हो जाता है। अंडरस्टूड? तो ये दो कंसेप्ट है अनबफर्ड चैनल के अंदर।
इन शॉर्ट दोनों ब्लॉक होते हाँ, मतलब दोनों है। एक दूसरे के लिए ब्लॉक होते हैं। अगर दो चैनल आपने यूज़ किया है, सेंडर सेंड कर रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, जब तक सेंडर सेंडर ब्लॉक हो जाएगा, कब तक? जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करेगा, और रिसीवर ब्लॉक हो जाएगा जब तक सेंडर सेंड नहीं करेगा। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ चैनल जो होता है उसको अनबफर चैनल कहा जाता है। ठीक है। तो अनबफर चैनल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले एग्जांपल देखा था, वही बाय डिफॉल्ट चैनल अनबफर होता है। ठीक है। तो हियर बाय डिफॉल्ट Can you listen me? in a go channel is unbuffered। ठीक है। तो गो के अंदर जो भी चैनल है बाय डिफॉल्ट अनबफर्ड होता है। ठीक है। तो किस तरीके इसको, हाउ टू क्रिएट अनबफर्ड चैनल। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है, जो पहले दिया था वही सिंटैक्स है, सब वही है। ठीक है। तो जैसे कि वेरिएबल ch इज इक्वल टू आपको यूज़ करना है मेक फंक्शन, चान कीवर्ड देना है और डेटा टाइप देना है। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है वहाँ पे ऊपर। ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन in above section, please refer that, refer it। ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वेयर में दिया है, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करके यहाँ पे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, दिस इज अ अनबफर्ड चैनल। ठीक है। सो नाउ अभी इसको हमने इस तरीके से इसको क्रिएट करना है। ठीक है। अभी इसका बेसिक ऑपरेशन देखेंगे हम। बेसिक ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन ऑफ अनबफर्ड चैनल। ठीक है। in an unbuffered channel, the communication between the sender and the receiver is synchronized। ठीक है। तो यहाँ पे जो अनबफर्ड चैनल जो होता है ये सेंडर एंड रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन करता है, लेकिन कैसे करता है, सिंक्रोनाइज करता है। मतलब एक बार मतलब वन बाय वन, जैसे कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया, जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करता सेंडर दूसरा मैसेज सेंड नहीं करेगा। रिसीवर ने रिसीव किया, फिर सेंडर दूसरा मैसेज सेंड करेगा, तो ये सिंक्रोनाइज हो गया। ओके। तो सिंक्रोनाइज में चीज़ें होती है, ये कंप्लीट होने के बाद दूसरी चीज़ होती है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं होती है। ठीक है। तो ये पॉइंट ये स्पेसिफाई करता है। ठीक है। तो जो भी कम्युनिकेशन होता है दो पार्टी के बीच में, मतलब गो रूटीन के अंदर, वो कम्युनिकेशन जो भी हो सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है। मतलब जब उसने बोला मैंने सुना, फिर मैं बोलूँगा तू सुन, ऐसा नहीं कि तू बोलते जा रहा है मैं मेरा ही बोलते जा रहा हूँ, तो ये असिंक्रोनस हो गया। ठीक है। तो सिंक्रोनस का मतलब फर्स्ट complete your task, then I will complete my task, then I'll complete your task, so this process is synchronized। ठीक है। so now here second point, ठीक है, इतना तो हो गया। now here बाकी जो पॉइंट है सेम पॉइंट है यहाँ पे, the sender the send operation
will block until there is a corresponding receive operation तो यहाँ पे जो सेंडर है वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक उसने जो डेटा सेंड किया है उसको रिसीव करने वाला कोई है, ठीक है, कोई नहीं है तब तक वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पे and the receive operation and the receive operation will block until there is a corresponding send operation, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीव ऑपरेशन जहाँ पे हमने बनाया है वो ब्लॉक हो जाएगा जब तक सेंडर डेटा सेंड नहीं करेगा चैनल को, ठीक है। तो ये हो गया इसके बेसिक ऑपरेशन, ठीक है। तो अभी थोड़ा हम इसके चैनल के थोड़े से सिंटैक्टिकल चीज़ों के बारे में देखेंगे जो कि हमें थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है। सो हियर ओके, तो सिंटैक्टिकली थोड़ी सी बात करेंगे इसके। सो हियर sending value to the channel, तो चैनल को वैल्यू किस तरीके से सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर यू कैन सेंड वैल्यू टू द चैनल यूजिंग the syntax, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं चैनल ऑपरेटर, इसी को बोला जाता है चैनल ऑपरेटर, ओके। तो आपको डेटा अगर सेंड करना है तो यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये चैनल है, दिस इज अ चैनल, और चैनल को आप डेटा सेंड कर सकते हो यूजिंग ये जो सिंबल है एरो सिंबल, ठीक है। तो किस तरीके से देखो सिंटैक्स चैनल एरो सिम्टोस एंड डेटा, ठीक है। तो वेयर चैन इज अ चैनल और वेरिएबल क्रिएटेड बाय मेक फंक्शन, तो ये आपका चैनल है जो कि मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके आपने इसको बनाया है, ठीक है। नंबर 2, इट इज अ चैनल ऑपरेटर to send data to channel, तो चैनल को डेटा सेंड करने के लिए ये ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 3 है यहाँ पे डेटा, इट इज एक्चुअल डेटा being sent
to the channel. ठीक है, तो this is called as a it is actual data being sent to the channel. So these are the explanation of the syntax channel का. ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी मैं एक चैनल क्रिएट करता हूँ, जैसे सी एच वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, जैसे मेक, और यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा चैनल और ये इंटीजर, मतलब ये इंटीजर चैनल है जिसके ऊपर मैं सिर्फ इंटीजर डेटा ही सेंड कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेटा सेंड करना है सी एच, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा 40. ठीक है, तो इस तरीके से है ये 40. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंडिंग डेटा टू द चैनल. ठीक है, तो चैनल को हम डेटा इस तरीके से सेंड कर रहे हैं. अंडरस्टूड? हॅलो सर. सर आपण चॅनल मधून फक्त इंटिजर टाइपचाच डेटा नाही सेंड करू शकतो का? कारण नाही, सिंटॅक्स मध्ये तुम्ही इथे इंट घेतलंय सिंटॅक्स कुठे मध्ये पण सिंटॅक्स आहे ते इंट? डेटा टाईप चॅनल लिहायचं असेल, चुकून लिहिलं असेल. कुठे हा हा तर एक्झाम्पल आहे ना. नाही सर, वरती सिंटॅक्स जेव्हा घेतला होता ना तेव्हा तुम्ही इंट जे नाही, टाइप घेतला होता वरती. चेंज केलं सरांनी चेंज, मगाशी. केलं का? लक्ष ओके द्या, सर. लक्ष द्या, इथे बघा, हे काय हा सर, अगोदर तिथे इंट लिहिलेलं तुम्ही होतं सर. करेक्शन केलं ना, मग आधीच्याला का धरून बसताय तुम्ही? आधी काय लिहिलं होतं मी? करेक्शन केलं म्हणजे संपलं पॉईंट, की मी नंतर त्याला डेटा टाईप कन्सिडर केला, म्हणजे आधीच्याला लिहित मी लिहित असेल सर, म्हणून माझं लक्ष नसेल तुम्ही नंतर हाँ डेटा थोड़ा टाइप सा केलं म्हणून. लक्ष्य रहो दिया, बस कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या होता है कि थोड़ी भी गलती यहाँ पे महंगी हो सकती है. ओके, बट स्टिल ये लेक्चर होने के बाद आप पीडीएफ रीड करो केयरफुली. ठीक है, और उसके बाद कुछ डाउट आया तो Yes. फिर बोल दो मुझे. ठीक है, अब इसका डाउट क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. सो राइट नाउ रिसीव डेटा फ्रॉम चैनल. Receive data from channel. You can receive value from channel using CS syntax. ठीक है, तो आप किस तरीके से वैल्यू को रिसीव करोगे चैनल से? यहाँ पे सिंटैक्स, जैसे वैल्यू ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, शॉर्ट हैंड वेरिएबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे ऑपरेटर है रिसीव, और यहाँ पे चैनल. ठीक है, यहाँ पे सो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वेयर वैल्यू इट इज अ वेरिएबल to store data read from channel. जो भी चैनल है उसका डेटा रीड करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर उस डेटा को स्टोर करके रखेंगे. ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे it is a channel operator to read data from channel. And number third, it is the actual channel
created by using make function। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्चुअली चैनल है। तो अभी चलो इसका इस्तेमाल करेंगे हम एग्जांपल का यूज़ करके। तो यहाँ पे हम एक चैनल क्रिएट करेंगे, ch make। अब यहाँ पे मुझे चैनल क्रिएट करना है स्ट्रिंग टाइप का डेटा। ठीक है, मुझे डेटा स्ट्रिंग टाइप का डेटा सेंड करना है ओवर द चैनल। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे ch कोड लेंग्थ। ठीक है, तो मैंने स्ट्रिंग टाइप का डाटा चैनल के अंदर रख दिया। तो यहाँ पे सेंड डेटा टू द चैनल, सेंड स्ट्रिंग डेटा टू द चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे चैनल के अंदर स्ट्रिंग डाटा हमने स्टोर किया है। और यहाँ पे आपको रिसीव करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे ऑपरेटर ch चैनल। रिसीव डेटा फ्रॉम चैनल। अंडरस्टूड गाइज, किस तरीके से रिसीव किया जाता है और सेंड किया जाता है। सिंटैक्स समझ में आया सबको? अभी Yes, मैं sir. आपको बहुत डीप में मतलब सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। ये सिंबल आपने पहले देखे होंगे गो के चैनल के बारे रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी उससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्चुअली सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्लोजिंग चैनल के बारे में देखेंगे। सेंड डेटा फ्रॉम चैनल, रिसीव डेटा फ्रॉम चैनल, क्रिएट चैनल, इतना तो हमने देखा है। अभी हम देखेंगे क्लोजिंग चैनल। Channel can be closed using close function पहला पॉइंट। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, चैनल को हम क्लोज कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। तो चैनल एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी हम चैनल क्रिएट करते हैं मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस एलोकेट करके रखते हैं। तो हमें चैनल को काम खत्म होने के बाद उसको रिलीज करना ज़रूरी है, मतलब उसको क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो हमें मेमोरी लीक ऑकर हो जाएगा। ठीक है, तो हियर व्हाट इज द मेमोरी लीक? यस, मैंने पढ़ा था आपको मेमोरी लीक के बारे में। असाइनमेंट है, करके आओ। मैंने पढ़ा है आपको मेमोरी लीक के बारे में पहले भी, जब यहाँ पे related to गार्बेज garbage कलेक्शन के टाइम मैंने पढ़ाया था collector. आपको। ठीक है, तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखना चाहता हूँ कि आपको चीज़ आएगी, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करके छोड़ दूंगा। ठीक है, so channel close be function. Now second product, closing a channel indicate that no more value will be sent
सेंट ऑन इट। तो जैसे भी हम चैनल को क्लोज करते हैं मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू आप सेंड नहीं किए जाते। जैसे मान लो कि हम एक गांव से दूसरे गांव तक हम रास्ता जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ये गांव है एक और ये दूसरा गांव है, दोनों के बीच हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमने एक रोड बनाया है। ये रोड क्या है, ये हो गया चैनल। लेकिन जब हम चैनल को क्लोज करते हैं मतलब यहाँ पे ये रोड है, इसको निकाल के फेंक देते हैं हम, तो यहाँ पे अभी रोड ही नहीं है तो क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो इस तरीके से चैनल को हम जब क्लोज करते हैं तो मतलब उसके ऊपर अब डेटा सेंड नहीं हो सकता है, अब कोई मीडियम बचा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो उसी को हम क्लोजिंग चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे सिंटैक्स, हाउ टू क्लोज द चैनल। सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे, सिंटैक्स क्लोज फंक्शन है और यहाँ पे आपको देना है चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन में मैं दे दूंगा आपको वेयर क्लोज, it is a inbuilt function that take only one argument meant as a channel and close it, ठीक है। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये क्लोज फंक्शन का एक ही आर्गुमेंट लेगा वो कि चैनल होगा और वो उसको क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया है, चैनल मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके चैनल जो है मेरा चैनल ये बूलियन है, बूलियन के लिए चैनल है और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज ch, ठीक है। तो दिस इज अ क्लोजिंग चैनल, जो बना है वो चैनल अभी इसके ऊपर डेटा सेंड नहीं कर सकते, क्लोजिंग चैनल, ठीक है। अभी उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स नीड टू हेलो, तो ठीक है। तो कुछ पॉइंट है, पॉइंट नीड टू कंसिडर, ये पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे, वंस चैनल इज क्लोज्ड sending on the channel will cause panic, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट का मतलब है कि अगर आप चैनल को क्लोज करते हो और फिर उसके ऊपर डेटा सेंड करने का ट्राई करते हो तो आपको रन टाइम पैनिक आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे चैनल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, चैनल मेक, अब ये मेरा इंटीजर चैनल है, ठीक है, और मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्लोज चैनल को, और मैं यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा हूँ 40, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, पैनिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चैनल क्लोज होने के बाद मैं उसके ऊपर डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, रिसीविंग
receiving from a closed channel return the zero value for the channels immediately। ठीक है, अभी ये तो हो गया सेंडिंग के केस में। अब पॉइंट सेकंड जो है वो रिसीविंग के केस में है। मतलब जैसे भी कोई चैनल क्लोज है और उस चैनल की वैल्यू मैं रीड करना चाहता हूँ तो वो जीरो वैल्यू देगा जिस टाइप का चैनल है उस टाइप की इमीडिएटली, वो वेट नहीं करेगा कि कोई डेटा उसको सेंड करे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं लिख के दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे चैनल ch मेक, और जैसे मैं यहाँ पे चैनल इंटीजर चैनल बनाया जो कि मैं इंटीजर डेटा सेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, बट सडनली मैंने इस चैनल को क्लोज कर दिया है ch, और जैसे भी हम इसको डेटा रीड करना चाहते हैं वैल्यू, और हम रीड करेंगे इस तरीके से चैनल ch को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चैनल का डेटा टाइप क्या है, कौन सा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, ये इंटीजर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इंटीजर की जीरो वैल्यू क्या होगी, यस जीरो वैल्यू ऑफ इंटीजर जीरो। ठीक है, तो ये जीरो वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू के अंदर आएगी। अब वैल्यू के अंदर कितना चला गया, जीरो चला गया। ठीक है, और ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट होगा, ये ब्लॉक नहीं होगा सेंडर का वेट करते, इमीडिएटली एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग होता तो क्या आता वैल्यू का आंसर क्या आता है इसके अंदर, स्ट्रिंग्स, ये डबल कोट एम्प्टी स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बुलियन होगा तो क्या आएगा, फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड पॉइंट आपको डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अबे यहाँ पे आपको चेक करना है कि चैनल को वैल्यू सेंड करने से पहले वो चैनल क्लोज है या नहीं है, वो चेक करना है, तभी जाके आप चैनल को वैल्यू सेंड करोगे। ठीक है, टू चेक channel is closed or not to send value। तो अभी टू चेक चैनल इज क्लोज और नॉट टू सेंड डेटा, नॉट बिफोर सेंडिंग डेटा। जो भी डेटा है वो सेंड करने से पहले चैनल क्लोज है या नहीं चेक करना है हमें। ठीक है, तो जैसे इसको मान लो कि हमारे पास एक चैनल है ch, और ये हम चैनल बनाते हैं मेक, और जैसे चैनल इंटीजर डेटा के लिए मैं सेंड करूँगा। ठीक है, अब ये चैनल मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे चैनल को, और ch, अगर डायरेक्टली मैं ch को अगर डेटा इस तरीके से रखूँगा तो ये क्या करेगा, पैनिक आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे डेटा सेंड करने से पहले यहाँ पे चेक करना है कि चैनल मेरा क्लोज है या नहीं है। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि रीड करते वक्त कोई एरर नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वैल्यू कॉमा और ओके दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है, नाम कुछ भी दे सकते हो इसका। ठीक है, शॉर्ट हैंड वेरिएबल, और यहाँ पे आप चैनल की वैल्यू रीड करना है, आपको चैनल की वैल्यू रीड करना है। अब अगर यहाँ पे इफ चैनल इज क्लोज तो ओके के अंदर क्या जाएगा, फॉल्स जाएगा, और वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। ठीक है, अगर चैनल नॉट क्लोज है तो ओके के अंदर प्लस, इफ नॉट क्लोज तो ओके के अंदर क्या जाएगा, ट्रू जाएगा, और वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, चैनल वैल्यू। बस इतना हमें पता चला। तो यहाँ पे हमें
अब इस केस में क्या जाएगा, ओके के अंदर क्या जाएगा, ये केस में क्या जाएगा ओके के अंदर, फॉल्स, क्योंकि चैनल False. क्लोज है यहाँ पे, और क्लोज की चैनल होने के बाद हम उसकी वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो ओके के अंदर फॉल्स जाएगा और वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, 0। ठीक है, 0 फिर 0. हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं इफ नॉट ओके, अगर ओके नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर ओके है मतलब चैनल ट्रू है, मतलब चैनल क्लोज नहीं है, तो हम चैनल को डेटा सेंड कर सकते हैं CH50। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत मैं आपको ये डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, शायद ये आपको ज़्यादा कहीं मिले होंगे, क्योंकि ये जो ऑलरेडी किसी ने नहीं दिया, लेकिन उतना मुझे कंटेंट निकालना पड़ता है, ऐसा इस ऑपरेशन के लिए क्या है, सब अवेलेबल है लेकिन वो निकालना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्यूरी देना है वो ये मैटर करता है। ठीक है, या फिर आप ChatGPT का भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको पूछना पड़ता है कि भाई, तब वो देगा, वो डायरेक्टली आपको नहीं देगा कभी। ठीक है, okay, okay, so guys, do you want to continue or stop right now? Stop right now.